दो नेता हैं जिनके इर्द गिर्द पिछले 25 सालों से बरौली विधानसभा का प्रतिनिधित्व होते आया है, ये लोग विकास के बारे में लड़ाई सिर्फ राजू सिंह का नहीं है, इस सब नौजवान में टिकट देंगे तो निश्चित रूप से हम बरौली विधानसभा का सीट जीत कर आपको देंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे बसंत बिहार न्यूज चैनल में। तो आज हमारे साथ जो मेहमान बैठे हुए हैं ये किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। ये बरौली जिला परिषद क्षेत्र संख्या 25 के जिला पार्षद रह चुके हैं और फिलहाल जो इनके छोटे भाई की वाइफ है वो यहाँ से जिला पार्षद के रूप में इन्हीं के आधार पे वो यहाँ पे लीड की हुई है। तो आज हम इन्हीं से बात करने वाले हैं जिनका आप लोग परिचय जानते ही हैं, राजेश कुमार सिंह उर्फ राजू सिंह। तो राजू जी स्वागत है हमारे इस चैनल में आपका। सबसे पहला सवाल, आप विधानसभा प्रत्याशी के रूप में आ रहे हैं। सबसे पहले बसंत बिहार चैनल को जी और आपको मंतोष जी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आप मेरा आज इंटरव्यू ले रहे हैं। जी। रही बात विधानसभा चुनाव लड़ने की, तो निश्चित रूप से जो भी सामाजिक कार्यकर्ता होता है, क्षेत्र में काम करता है, वो क्षेत्र के विकास के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, इसलिए कि बरौली विधानसभा का जो इतिहास रहा है पिछले 30 सालों से, बहुत ही खराब व्यवस्था इस बरौली विधानसभा का रहा है। कोई विकास नहीं हुआ है। यहाँ के जो भी लोग हैं, चाहे नौजवान हो, किसान हो, दलित, वंचित, उपेक्षित या जो भी विकास की बातें हैं, सब मौखिक रूप से ही नेता लोग आए और करे और जनता को ठगने का काम किए हैं। इसीलिए जनता इस क्षेत्र के विकास के लिए मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं, अगर जनता चाहेगी तो। ठीक है, तो आप चुनाव इंडिपेंडेंट लड़ना चाहते हैं या किसी पार्टी से आपकी कुछ बातचीत चल रही है, जैसे टिकट वगैरह को लेकर? फिलहाल मैं किसी न किसी पार्टी से हमारी बात चल रही है, जो आपको अभी इस चैनल के माध्यम से नहीं बता सकता हूं। मैं प्रयास कर रहा हूं कि किसी दल का टिकट मिले। 2015 में सपा से आए थे, समाजवादी पार्टी से, ठीक है। तो उसी आधार पे मैं पूछ रहा हूँ कि आप ऐसे स्वतंत्र उम्मीदवार के तौर पे आएंगे या किसी पार्टी? नहीं, अभी तो फिलहाल हम पार्टी के टिकट के प्रयास में लगे हुए हैं। अगर हाँ, और अपना विजन पार्टी के नेताओं को हम बता रहे हैं कि आप हमें टिकट देंगे तो निश्चित रूप से हम बरौली विधानसभा का सीट जीत कर आपको दे देंगे। जी। बरौली विधानसभा क्षेत्र में अगर देखा जाए तो पिछले 25 सालों से अगर हम दो पार्टी को कहें या दो व्यक्ति को कहें तो इन्हीं लोगों का यहाँ पे जीत हार होता रहता है। तो आप ये जो पूरा प्रकरण है, दो ही लोगों के बीच में सिमटा हुआ राजनीति है, तो इसमें आप क्या मानते हैं कि क्या यहाँ पे कोई उस प्रकार का कैंडिडेट नहीं है जो इन लोगों को मात दे सके, या फिर मान लीजिए कि ये लोग बहुत ही अपने आप में अग्रणी भूमिका में है, जिसकी वजह से मान लीजिए कि यही दो लोग आ रहे हैं? इस विषय पे आप क्या कहेंगे? रही बात बरौली विधानसभा के पिछले 25 सालों से, चाहे वो राजद के प्रत्याशी हो या भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हो, कोई भी दल खराब नहीं होता है। बिल्कुल। जो व्यक्ति जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है, लोग उसको जिताते हैं। अगर उसमें विकास करने का जज्बा हो, लोगों के मान सम्मान की लड़ाई लड़ने का जज्बा हो, तभी क्षेत्र का विकास हो सकता है। लेकिन जहाँ तक मेरा अनुभव है या मैं क्षेत्र भ्रमण के दौरान लोगों का राय जानने का प्रयास करता हूँ, तो मुझे लगता है कि ये जो दो नेता हैं जिनके इर्द गिर्द पिछले 25 सालों से बरौली विधानसभा का प्रतिनिधित्व होते आया है, ये लोग विकास के बारे में नहीं सोचते। वो जाति के नाम पर या पार्टी के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट लेते हैं और जनता को ठगने का काम करते आए हैं। इसीलिए बरौली विधानसभा पिछले 25 सालों से बिहार के 243 विधानसभा क्षेत्र में सबसे निचले पौधान पर है। जी, तो
इस 25 सालों में क्या कोई भी ऐसा प्रत्याशी नहीं हुआ जिसको मान लीजिए कि जनता के रूप में, जनता में उसकी बेहतर पैठ हो, जिसे जनता को ये बातें वो समझा सके? क्या ऐसा कोई प्रत्याशी नहीं हुआ तभी तो इस तरह का मान लीजिए कि चल रहा है? देखिए, बरौली विधानसभा का जो इस भौगोलिक स्थिति है, इसमें सबसे पहले लोग धर्म के नाम पर लोगों को बरगलाने का काम किए। जी। रही बात उम्मीदवार की, तो 2015 में भी मैं चुनाव लड़ा था और हर गांव में, हर पंचायत में घूमा था, अपना जो विचार था वो लोगों को बताने का काम किया था। लगभग मैं 28 नुक्कड़ सभा किया था। मैं नुक्कड़ सभा के माध्यम से अपना विज़न दिया था लोगों को, लेकिन दुर्भाग्य है कि अब लोगों को अपना विचार बदलना पड़ेगा, इसलिए कि 25 साल से टिकट के नाम पर ही लोग वोट देते आए हैं और बरौली का विकास नहीं हुआ है। इसलिए लोगों को, और विशेष रूप से मैं नौजवान भाइयों से कहना चाहता हूं कि आप भी आगे आइए। और चुनाव तो होगा, कोई एक आदमी ही जीतेगा, लेकिन एक आदमी के जीतने से अगर अच्छा आदमी जीत के आता है, जुझारू कर्मठ आदमी जीत के आता है, तो बरौली का विकास करेगा, सबके मान सम्मान की लड़ाई लड़ने का प्रयास करेगा। जी देखिए, यहाँ पे जैसे कि 90 में धूपनाथ चौधरी जी जीते थे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में। उसके बाद से 95 से ये दो लोगों का सिलसिला शुरू होता है। इसके बाद से अगर मान लीजिए कि यही दो लोग अगर जीत हार यहाँ पे तय करते हैं, तो फिर इसमें तो किसी स्वतंत्र कैंडिडेट के लिए कोई स्पेस भी नहीं बचता है और कोई आने का इसमें औचित्य तो मान लीजिए कि डेमोक्रेसी है, लेकिन जहाँ तक ये समीकरण देखा जाए तो यहाँ पे आपको क्या लगता है कि ये स्पेस इसमें बना सकते हैं कोई भी थर्ड पर्सन? निश्चित रूप से जब हम घूमते हैं क्षेत्र में, तो लोग अपना विचार अब बदल लिए हैं। लोग पूर्व के दोनों नेताओं से काफ़ी असंतुष्ट हैं, दुखित हैं, और लोग अब की बार के चुनाव में निश्चित रूप से मेरा मानना है कि लोग अपना विचार बदलेंगे। पार्टी अगर टिकट देती है वैसे उम्मीदवार को जो जहाँ की जनता क्षुब्ध है इन लोगों से, तो लोग अपना विचार बदलेंगे और परिवर्तन करेंगे, बदलाव निश्चित रूप से करेंगे। जहाँ तक इंडिपेंडेंट की बात आपके द्वारा कही जा रही है, तो यहीं बगल के सिवान जिला में दरौदा विधानसभा है, जहाँ पे निर्दलीय उम्मीदवार को कर्णजीत सिंह उर्फ व्यास बाबू को वहाँ की सम्मानित जनता ने जिताने का काम किया है। वहाँ के संसदीय क्षेत्र में निर्दलीय उम्मीदवार ओम प्रकाश यादव को भी जिताने का काम किया है। जनता मालिक होती है, जनता जिसको चाहेगी उसको जिता देगी। अब जनता पर डिपेंड करता है कि पिछले 25 साल के अनुभव को फिर दोहराना चाहती है कि बदलाव करना चाहती है। बिल्कुल। वैसी बात नहीं है कि जिसको टिकट मिलता है वहीं जीतते हैं। पब्लिक जिसको चाहेगी, नौजवान भाई जिसको चाहेंगे उसको जिताने का काम करते हैं, जिसका उदाहरण मैंने आपको अभी दिया है। देखिए, हम जहाँ तक आपको जानते हैं, आपकी जो क्षेत्र में फील्डिंग है एक बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग होती है, लेकिन क्या आप इस बात को मानते हैं कि जो आपकी फील्डिंग है, जो आपका जिला परिषद क्षेत्र है, जो 7 पंचायतों तक सीमित है, उसी में ज़्यादा तक आपका फोकस रहता है? अदर जो विधानसभा क्षेत्र है उसमें आप उतना पकड़ बनाने में अभी फ़िलहाल आप मान लीजिए कि उतना कारगर साबित नहीं हो पा रहे हैं? वैसी बात नहीं है मंतोष जी। मेरा जिला परिषद क्षेत्र है, लोग हमको काफ़ी विश्वास के साथ जिताए हुए हैं, 2 बार जिताए हैं, जबकि जिला परिषद में दोबारा जीतना बहुत ही मुश्किल। क्षेत्र संख्या 25 के आप इकलौते ऐसे कैंडिडेट हैं जो मान लीजिए कि दोबारा जीते हुए हैं। लोग काफ़ी विश्वास और उम्मीद से हमको जिताए हुए हैं, तो मेरी पहली प्राथमिकता बनती है कि पहले जिला परिषद क्षेत्र में किसी तरह की कोई समस्या न हो, और संजोग से आप भी मेरे ही जिला परिषद क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। रही बात अन्य क्षेत्रों में, तो वैसी बात नहीं है। पूरे विधानसभा में मैं भ्रमण करता हूँ और हर गांव में जहां भी कोई समस्या होती है तो मैं वहां जाके उस समस्या का निष्पादन करने का काम करता हूँ। जैसे मान लीजिए कि अभी
कोरोना के महामारी में ही मैं सिर्फ जिला परिषद क्षेत्र के अंतर्गत ही नहीं काम किया, मैं पूरे विधानसभा में। कोरोना की महामारी में आपका सराहनीय कदम रहा है। हर जगह पे आपका जो भी दिनचर्या का सामान होता है या सैनिटाइजर वगैरह उसे आप डिस्ट्रीब्यूट करते हुए आप नजर आते थे। पूरे विधानसभा में मैं घूम घूम के जितना हमसे हो सका है मैं काम करने का काम किया हूँ। जबकि इस क्षेत्र के जो वर्तमान विधायक हैं उनका दायित्व तो बनता था पूरे विधानसभा में घूम के, जो हमारे बिहारी मजदूर भाई बाहर से आए, काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, भूखमरी का शिकार हो गए, उनकी समस्या का समाधान करते, लेकिन वैसे वो लोग कुछ नहीं किए। मुझे आके समाज में काम करना पड़ा। यहाँ देवापुर में भोजनालय का व्यवस्था किया गया, जो आप भी आए थे, आप सब देखे हैं। तो हम किसी राजनीतिक लाभ हानि के लिए नहीं, मानवता की सेवा के लिए इस क्षेत्र में आए हैं और मानवता के सेवा के आधार पर ही मैं इस क्षेत्र में काम करना चाहता हूँ। चलिए कि 2015 के चुनाव में जो दो पार्टियां थी वो 61 हज़ार की उन लोगों की जो मत की प्राप्ति थी 61 हज़ार के आसपास थी, जो कि जो भी अदर कैंडिडेट थे, यानी अगर हम साधु यादव जी की बात करें तो ये 3900 के आसपास थे और आपकी जो वोट थी वो 2770 थी, शायद मेरा डाटा अगर सही हो ना। 2770 नहीं थी, साधु जी का वोट उतना नहीं था जी। ये मैंने जो डाटा उठाया है, हाँ, डाटा में कुछ गड़बड़ी हुई है। खैर जो भी हो, मान लीजिए कि अगर हम 4000 ही मान लेते हैं तो एक गैपिंग है इन दो, इसमें एक बहुत ही बड़ी गैपिंग है। क्या आपको लगता है कि उस गैपिंग को आप भरने में इस बार कारगर होंगे? देखिए, यही तो समझने वाली बात है मंतोष जी कि जो चुनाव हो रहा है वो गठबंधन के माध्यम से चुनाव हो रहा है, जबकि बहुत सारी पार्टियां बनी है, सब पार्टियों का अलग अलग विचारधारा है, अलग अलग मैनिफेस्टो है। जी जी बिल्कुल। अगर सारी पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़े तो निश्चित रूप से इतना वोट मार्जिन नहीं होगा। लेकिन दुर्भाग्य है कि गठबंधन में लोग, हाँ, जो एनडीए है वो भी गठबंधन में, जो लोग गठबंधन में आमने सामने जब चुनाव होता है तो स्वाभाविक है कि उसमें जो इंडिपेंडेंट उम्मीदवार होते हैं या छोटे छोटे दल के जो उम्मीदवार होते हैं मार्जिन कम हो जाता है। लेकिन यही तो सोचने वाली बात है। इसी आधार पर तो जो यहाँ के विधायक बनते हैं या बनना चाह रहे हैं, ठगने का काम करते हैं पब्लिक को। वो सोचते हैं कि हमको तो टिकट के आधार पर वोट मिला है, व्यक्ति के पार्टी के आधार पर वोट मिला है, तो मैं पब्लिक का काम क्यों करूं। और इसीलिए बरौली विधानसभा में पिछले 25 साल से एक भी अपने निजी मद को छोड़ के नेता लोग नहीं बता सकते हैं कि एक भी वैसा काम किए हों जो जनहित में आवश्यक हो। यहाँ न बढ़िया अस्पताल की व्यवस्था हो पाई है, न यहाँ बढ़िया स्कूल, वो भी रेफर अस्पताल के नाम से न बढ़िया यहाँ कॉलेज बन पाया है, न बढ़िया स्कूल बन पाया है। मैं तो 3-4 रोज पहले इधर क्षेत्र में भ्रमण करने गया था, तो जो नारकीय स्थिति है पूरे विधानसभा में, कहीं रोड नहीं है, जल जमाव की व्यवस्था है, पानी निकासी की व्यवस्था नहीं है। काफ़ी दुख होता है देख के कि सारे लोग सरकार में विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं पिछले 25 सालों से, लेकिन कोई विकास नहीं हुआ है। इसलिए अब की बार लोगों को सोचना पड़ेगा और बदलाव की राजनीति करनी पड़ेगी। जब तक बदलाव लोग नहीं करेंगे तब तक बरौली विधानसभा बढ़िया से विकसित नहीं हो पाएगा। देखिए, आज का जो दौर है, चुनाव आयोग इसमें खर्चे को जो भी लिमिट करे, लेकिन ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि जो चुनाव है वो पूरी तरीके से अब पूंजीवादियों में तब्दील होते जा रहा है। मेरा सवाल आपसे ये है, अगर मैं जनरली सवाल पूछ रहा हूँ कि आज के दौर में एक आम आदमी को चुनाव लड़ने का अवसर है? पूंजीवाद में जिस तरह से तब्दील होते जा रहा है हमारा चुनाव, ठीक है, आज कोई भी अगर आप चुनाव ले लीजिए, मुखिया का चुनाव भी आप ले लेते हैं तो 2-4-5 लाख की उसकी हैसियत होनी चाहिए, तब जाकर वो लीडिंग के आधार तक पहुंच पाता है कैंडिडेट। विधायक की तो बात ही हटा दीजिए, ठीक है। तो इस अवसर में हमारा देश जो है वो डेमोक्रेसी है। तो आज के दौर में एक आम आदमी जो मान लीजिए कि निर्धन ही है, वो क्या चुनाव लड़कर लीड कर सकता है? आपको क्या लगता है? नहीं, वैसी बात नहीं है। जो ईमानदारी से समाज सेवा में लगे रहते हैं और काम करते हैं, उनको भी अपने यहाँ की जनता जिताने का काम करती है। इसका उदाहरण अपने ज़िला में भी बहुत सारा है। लेकिन दिक्कत यहाँ है कि लोग
पब्लिक को भी सोचना पड़ेगा कि जो नेता पैसा वाला है, आया पैसा बांट दिया, जीत गया, तो वो आपका सेवा नहीं कर पाएगा। जैसे मैं अपना उदाहरण लेता हूँ, मैं जिला परिषद क्षेत्र में, हमसे कोई एक पैसा का डिमांड नहीं करता है, यहाँ तक कि पोलिंग एजेंट का भी पैसा हमसे नहीं लेता है। और मैं 40-45 हज़ार रुपया में जिला परिषद का चुनाव जीत जाता हूँ। तो जीत जाता हूँ 40-45 हज़ार रुपया में, इसीलिए मैं 5 साल 24 घंटा लोग के सेवा में लगे रहता हूँ। मेरी जवाबदेही बनती है कि लोग जब हमको ईमानदारी से वोट किए हैं तो मेरा भी धर्म बनता है कि ईमानदारी से लोगों की सेवा करूँ। अगर पब्लिक उस तरह के विचार बनाएगी, और ये लड़ाई सिर्फ राजू सिंह का नहीं है, इस सब नौजवान लोगों का, सारे लोगों का, चाहे किसान हो, हर लोगों की लड़ाई है कि लोग सामने आए और बदलाव करें। बदलाव करेंगे तभी कुछ नया आपको देखने को मिलेगा, नहीं तो इन्हीं दो नेताओं के इर्द गिर्द अगर आप घूमते रहेंगे तो फिर आप इनसे कोई उम्मीद नहीं कर सकते हैं। जी, चलिए, अब हमारा जो इंटरव्यू है वो अंतिम पड़ाव में जा रहा है। हम आपसे एक सवाल पूछेंगे, जो सवाल जनरली ही सवाल है। अगर आप इस चुनाव में कैंडिडेट के रूप में नहीं आते हैं, कल्पना के तौर पे, तो आप अपना पर्सनल वोट, जो भी मान लीजिए कि कैंडिडेट है, आप जानते भी होंगे, उनमें से आप किसको अपना पर्सनल वोट देंगे? अभी उस तरह की विचार अभी मेरे मन में नहीं आया है, अभी हम प्रयास कर रहे हैं। नहीं, वो बात मैं नहीं बोल रहा हूँ। मान लीजिए कल्पना के आधार पे कि ओनली फॉर आप केवल एक वोटर होते हैं, ठीक है, तो जो बरौली में अभी कैंडिडेट है या कैंडिडेट को आप जानते भी हैं, तो उनमें से आप किसको अपना अगर वोट देना होता तो आप वोट देते? नहीं, अभी कैंडिडेट के बारे में तो कोई नहीं बता सकता है। गठबंधन में अभी हम देख रहे हैं कि बहुत सारी समस्याएं हैं सीटिंग गेटिंग को लेके। अभी बाद में क्या क्लियर होगा, पार्टियां किस आधार पर कहां कौन सीट क्लियर करेंगी, उसके बाद जो कैंडिडेट आएंगे, अभी तो हम खुद जनता का समर्थन मिल रहा है। लोग कह रहे हैं कि नहीं, आप आइए, चुनाव लड़िए, हम लोग मदद करेंगे। तो बाद में हम लोग इस विषय पर चर्चा करेंगे। और अकेले का कोई निर्णय नहीं होता है। सामाजिक जीवन में अपने जो लोग होते हैं, समर्थक होते हैं, उनसे विचार विमर्श करके जो भी निर्णय लेना होगा हम लोग लेंगे। जी, एक लास्ट में आपसे एक बार हम ये भी पूछ लेते हैं कि अगर पार्टी का आपको टिकट नहीं मिलता है तो आप निर्दलीय भी मैदान में आएंगे? इसका पूरी तरीके से आप जो है मान लीजिए कि मन बना चुके हैं? नहीं, पार्टी का टिकट नहीं मिलता है तो हमारे बहुत सारे चाहने वाले लोग हैं, समर्थक लोग हैं, उनसे हम मीटिंग करेंगे। और मीटिंग करने के बाद जिस तरह का वो लोग सुझाव देंगे, उस तरह से आप उनके सुझाव के मैं आगे अगला अपना कदम उठाने का काम करूंगा। चलिए राजू जी, आपने हमारे लिए टाइम निकाला, हमारे चैनल के लिए टाइम निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो हमारी शुभकामनाएं हैं वो पूरी तरीके से आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका चैनल काफ़ी डेवलप करे और यहाँ से बढ़ के स्टेट लेवल तक जाए, इसकी मैं शुभकामना देता हूँ। तो चलिए दोस्तों, ये थे हमारे राजू सिंह जी, बहुत ही प्यारे और दुलारे बरौली विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी। तो चलिए इसी के साथ हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।